अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, इंशाअल्लाह ताला मज़े में होंगे। अल्लाह सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे और सुकून से रखे, आमीन। आज जो मेरा छोटा मोटा, आज मैं कुकिंग नहीं कर रही, छोटा मोटा मेरा रूटीन है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। बच्चों को स्कूल भेजा है मैंने अभी, और बस मैं घर के कामों को वाइंड अप करने की कोशिश कर रही हूँ। और आज मेरा जो है ग्रोसरी करने का प्रोग्राम है। इम्तियाज़ गुलशन वाला जो होता है मोती महल पे, वहाँ मैं अक्सर चली जाती हूँ। तो आज बस मैं आपके साथ यही अपनी ग्रोसरी की रूटीन शेयर करूँगी कि मैं कैसे ग्रोसरी करती हूँ। और ज़ाहिर सी बात है, बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है। फिर इसके बाद जो है, ये मैंने कहा कि यार कहीं जाने से पहले जो है वो घर को ज़रा सही से करके जाना और मैनेज करके जाना भी एक फ़न होता है, ताकि आएँ तो आपके सर इतना काम ना फैला हो। खैर, फिर इसके बाद जो है, ये मैंने किचन के काम को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वाइंड अप कर लिया था। और उस दिन मैंने आलू बनाए थे, तो मैंने कहा आलू की रेसिपी इतनी कोई वो नहीं होती, तो जो मैं शेयर करूं। तो मेरा किचन का काम डन हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। और लाइट मैंने जलाई थी, दिन का टाइम था बट मैंने लाइट जलाई थी। और ये मैंने दराज से लिया था, बहुत चीप रेट पे 600 का मुझे ये मिला था विद टीसी। बस फिर निकले हम लोग, खाना वाना खाकर ही निकलते हैं। उस दिन जो है आलू बनाए थे, तो मैंने कहा चलें, ये तो ज़रूरत ही नहीं है ना शेयर करने की। और बस हम लोग निकले थे। जब निकले हैं तो मगरिब के बाद का टाइम हो रहा था, और बच्चों को मैंने फिर भी खाना खिला दिया था। 7:30 बजे का टाइम था। मैं गुलशन वाले वहाँ जा रही हूँ, इम्तियाज़। और इतना ट्रैफ़िक होता है, आधे घंटे तो हम ट्रैफ़िक में ही फंसे रहे। फिर इसके बाद जो है, ये सबसे बड़ा जो मसला इम्तियाज़ में होता है ना, स्टार्ट की डेट्स में पार्किंग नहीं मिल रही होती आपको। हद से ज़्यादा मसला होता है। तो एक चक्कर लगाने के बाद हम घूम कर पीछे वाली पार्किंग हमें मिली थी। फिर वो पार्किंग मिली तो अल्लाह अल्लाह करके, खैर फिर आधे घंटे वहीं अटक अटक गई थी हमारी गाड़ी। पीछे जो किसी की गाड़ी आ जाए तो हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते। फिर ये कि अल्लाह अल्लाह करके आगे बढ़े, तो फाइनली हमने दूसरी पार्किंग सर्च करी तो वो मिल गई हमें। अब पार्किंग की जगह से थोड़ा हटके जो है, हम चलना पड़ रहा था हमें। तो फिर हमने कहा चलें यार, पार्किंग तो मिल गई है। फिर हमने वहीं खड़ी कर दी, और फिर हम फिर पैदल हो लिए, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस था। मैंने कहा गाड़ी जाएगी तो मसला ही होगा, फिर वो इतना क्राउड हो रहा है लोगों का। ट्रॉली उठा ली, ट्रॉली मिलना भी आपको गनीमत है वैसे यहाँ पर। मैं तो रेकमेंड करूँगी कि बंदा जाए, बच्चों को लेके ही ना जाए। इतना परेशान करते हैं, इतना तंग करते हैं ये बच्चे कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो तो ट्रॉली में बैठ गई मेरी छोटी बेटी। जो बड़ी बेटी हैं उनको भी मैं पीछे कर रही थी, वो भाग रही होती हैं, एस्केलेटर पे भी भाग रही होती हैं वो, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो चल रही होती है। खैर, हमने तो ग्रॉसरी करनी थी, कुछ एक्स्ट्रा तो लेना नहीं था। तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी घर जाकर कि मैंने क्या क्या लिया। खैर, अल्लाह माफ़ करे, इतनी इतनी कोई महंगाई हो गई है ना, इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। इंसान सोचता है कि ये भी लेंगे वो भी लेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता। तो ज़ुबिया जो है वो पीछे जाती ही नहीं है, वो चल रही होती है। उनको उनके बाबा ने कहा बेटा आप पीछे आ जाएं, क्योंकि आगे क्राउड भी था, ट्रॉली भी थी, और फिर दोनों बहनों का कंपटीशन हो रहा होता है। और ये जो सबसे बड़ा बुरा काम लगता है ना, मुझे यही लगता है, ये जो हम लाइनों में खड़े होते हैं और मैं तो बैठ जाती हूँ कहीं ना कहीं जगह देखकर, और हस्बैंड जो है वो बिल बनवा रहे होते हैं। खैर, मैं बैठ गई थी। अब जो लेकर आई हूँ वो देख लें ज़रा, लाई क्या हूँ, और इसका जो है वो बिल क्या बना है। इतनी सी ग्रॉसरी का 10,000 बिल बना हुआ है। इसमें कोई बच्चों के शैम्पू नहीं है, कोई ऑलिव ऑयल, कोई पिज़्ज़े की चीज़ और इस टाइप की चीज़ें नहीं है। बेसिक बेसिक सारी चीज़ें हैं, दालें, काली मिर्च, मसाले, कुकिंग ऑयल, पत्ती, दूध। नीडो जो है वो, मैं उसमें टी बनाती हूँ, उसमें ज़रा रिच फ्लेवर आता है और वो मीठा बनाने के भी काम आ जाता है। मैं तो इसलिए नीडो लेती हूँ। बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, तो ये आई थिंक ये 5 लीटर का है, ये हमारी फैमिली के लिए बहुत रहता है। इसके बाद राइस मैंने ज़्यादा नहीं लिए इस मंथ, 1 kg ही लिए, क्योंकि लास्ट मंथ के 1 kg रखे हुए थे और बहुत बनते भी नहीं हैं। कोई आ जाए तो बन जाते हैं राइस। मेरे बच्चे भी नहीं खाते, हस्बैंड भी कोई इतना शौक से नहीं खाते।
तो शुगर भी ये कि मैंने 2 पैकेट्स ले लिए थे, और होता तो एक ही पैकेट का काम है, बट आजकल जब कभी ऑर्डर आ जाए केक का तो शुगर फिर मुझे ज़्यादा लेनी पड़ रही होती है। अब जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें, अब आप देख लें कुछ भी नहीं है इसमें, सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, फिर भी इतना बिल बन गया। बाद में मैं डायमंड गई थी तो वहाँ पे बच्चों का शैम्पू, बच्चों का पेयर्स पेयर्स तो यहाँ पे मिल गया था, सॉरी, बच्चों का शैम्पू और ऑलिव ऑयल लेकर आ गई थी। ऑलिव ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा रिच होता है, तो वो जो है वो मैं अक्सर सैलड्स में डालती हूँ और यूज़ करती हूँ घर में ना, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें, आपके बच्चों की कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आई है, फिर भी इतना बिल बन गया है। सोच सोच के यही हौले चढ़ रही हैं। आप भी अगर बच्चों को लेके जाएँ ना तो कोशिश करें बच्चों को लेके ही ना जाएँ। और मैं तो कोई सिर्फ आपको रेकमेंड नहीं कर रही, मैं कोई लेबलिंग नहीं कर रही, मगर मुझे यही सही लगता है। और बच्चों की अगर कोई चीज़ ली थी मैंने तो ये चोको ब्लिस है, ये ली थी। फिर ज़ूबिया को मैंने ज़रा जो है ब्रेड के ऊपर लगा के दिया। और मुझे फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए, और मेरे शेयर करूँगी अपने रूटीन को। और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।